प्रणाम साथियों, आपको अखंड ज्योतिमयी 2026 पृष्ठ 13 गुण कर्म स्वभाव की प्रज्ञा योग साधना पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। आज मनुष्य नाना विधि व्याधियों का शिकार हो रहा है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी शारीरिक बीमारियों व तनाव, अवसाद, कुंठा, चिंता आदि मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आत्महत्या की दर भी बढ़ती जा रही है। मोबाइल की आभासी दुनिया में भ्रमित होकर व्यक्ति जीवन लक्ष्य से दूर होता जा रहा है। व्यक्ति से विश्वास उठता जा रहा है। तलाक के आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। परिवार टूट बिखर रहे हैं और व्यक्ति निराश हो चला है। और इन सब का मूल कारण एक ही है, मनुष्य की विकृत जीवन शैली। विकृत जीवन शैली से उपजी उपरोक्त सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त करने हेतु एक स्वस्थ, उत्कृष्ट और आध्यात्मिक जीवन शैली की आवश्यकता है, जिसे प्रज्ञा योग साधना कहते हैं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोषक व सूत्रधार पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा योग साधना एक उत्कृष्ट, स्वस्थ, सुखी जीवन जीते हुए आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। बुद्ध की उत्कृष्टतम स्थिति, और योग कहते हैं जीवात्मा के परमात्मा से जुड़ जाने को। प्रज्ञा योग का अर्थ है उत्कृष्टतम अथवा परिष्कृत बुद्धि। उत्कृष्टतम अथवा परिष्कृत बुद्धि के द्वारा जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ जाना प्रज्ञा योग साधना का लक्ष्य है। व्यक्ति की बुद्धि व चेतना को परिष्कृत करके उत्कृष्ट बनाकर उसे विराट चेतना से जोड़ देना और व्यक्ति और भगवान के बीच, जीवात्मा और परमात्मा के बीच दिव्य आदान प्रदान का मार्ग खोल देना। अब प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा योग साधना करें कैसे? प्रज्ञा योग साधना वस्तुतः कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों योगों का दिव्य सम्मिश्रण है। प्रज्ञा योग साधना का प्रथम चरण है आत्मबोध की साधना। आत्मबोध का अर्थ है अपने उद्गम स्वरूप, उत्तरदायित्व एवं लक्ष्य को समझना, तदनुरूप दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप का निर्धारण करना। प्रातःकाल आँख खुलने से लेकर बिस्तर से नीचे उतरने में थोड़ा समय लगता है। इसी समय को नया प्रभात, नया जीवन मानकर ही बिस्तर पर पड़े पड़े अथवा बिस्तर पर सुखासन में बैठकर आत्मबोध की साधना करनी चाहिए। सूर्योदय से पहले प्रातःकाल आँख खुलते ही यह भाव चिंतन करें कि यह जागरण मेरे लिए नया जन्म है। बिस्तर पर सुखपूर्वक बैठकर लंबी सांस खींचते हुए यह भावना करें कि मैं आज नया जीवन धारण कर रहा हूँ। सांस धीरे धीरे छोड़ें। आज के जीवन के लिए परमात्मा को धन्यवाद। सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव आज के
इस एक दिन के जीवन के हर क्षण हर पल का सदुपयोग करने का भाव संकल्प लें। दिन भर के कार्यक्रम की भावनात्मक योजना अपनी दैनिक डायरी में नोट कर लें। मुझे नए सिरे से जीवन का प्रबंधन करना है। इस भाव के साथ दिन का शुभारंभ करें। हे प्रभु, आज एक दिन आपके नाम। इस दिव्य भाव से दिन का शुभारंभ करें। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर प्रज्ञा योग साधना के द्वितीय चरण में प्रज्ञा योग के आसनों प्राणायामों का अभ्यास करें। प्रज्ञा योग के आसनों में ताड़ासन, पाद हस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, शशांकासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, बाएं से दाएं, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, उत्कटासन, शक्तिवर्धन आसन आदि का अभ्यास करें। 16 चरणों में के इन 12 आसनों के प्रयोग में प्रज्ञा योग आसन का एक चक्र पूरा होता है। प्रारंभिक साधक इसे प्रतिदिन 2 या 3 बार करें, किंतु अभ्यास क्रम बढ़ने पर इसे और गतिपूर्वक करते हुए 16 चक्र तक पूरा करें। उपरोक्त आसनों के अभ्यास के पश्चात शिथिलीकरण क्रिया कर लें। प्रज्ञा योगासन का अभ्यास शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा में वृद्धि करता है। संकल्प शक्ति के विकास में सहायक होता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है और मन को सकारात्मक शक्तियों से भरता है। प्रज्ञा योग आसनों का अभ्यास प्रारंभ में किसी योग मार्गदर्शक की देखरेख में करें। जिन साधकों को प्रज्ञा योग के आसनों का अभ्यास करने में असुविधा महसूस होती है, वे आसनों का अभ्यास करने के बजाय प्रातःकाल तेज कदमों से 15-20 मिनट तक भ्रमण करें। प्रातःकाल की शुद्ध वायु में तेज कदमों से भ्रमण करना भी एक अच्छा व्यायाम है। तत्पश्चात सुखासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राण शक्ति को आकर्षित, आमंत्रित, अवशोषित व नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के अंतर्गत नाड़ी शोधन प्राणायाम व प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास अधिक लाभप्रद है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास में 3 बार बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचते हुए और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान तथा आखिरी बार दोनों नासिका छिद्रों से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। वहीं प्राणाकर्षण प्राणायाम में यह भाव ध्यान किया जाता है कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व हिलोरें ले रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकती बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला जा रहा है और उस प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत, शांत चित्त, निर्विकार एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नित्य 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। प्राणायाम शरीर और मन दोनों को शांत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। इसमें अच्छी नींद आती है, तनाव चिंता दूर होती है, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है,
यदि आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व स्नान ना किया हो तो आसन एवं प्राणायाम के अभ्यास के आधा घंटे बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर प्रज्ञा योग साधना के तीसरे चरण यानी उपासना के लिए तैयार हो जाए। प्रज्ञा योग साधना का तृतीय चरण है उपासना। उपासना का अर्थ है पास बैठना। किसके पास बैठना? परमात्मा के पास। वह परमात्मा जो सद्गुणों का समुच्चय है, जो सर्वज्ञ सर्वव्यापी और सर्वशक्तिशाली है, जो निर्गुण निराकार है पर सगुण साकार रूप में प्रकट होता है। परमात्मा प्रेममय है, वह प्रेम से ही प्रभावित होता है। चकोर जैसे चंद्रमा को निहारते हुए सारी रात बिताता है। भ्रमर जैसे कमल की शोभा और सुगंध पर मुग्ध बना मंडराता है। उसी प्रकार प्रेम भावना से भरे अंतःकरण के साथ उपासक को परमात्मा को पाने के लिए आतुर होना चाहिए। प्रेम भरे हृदय में ही परमात्मा का प्रकाट होता है और उपासक को अपने हृदय में पल पल परमात्मा की आनंदा अनुभूत होती है। उपासक हर पल आनंद मग्न रहता है। साकार ध्यान अथवा परमात्मा की साकार उपासना के अंतर्गत उपासक का अपने हृदय कमल पर आसीन अपने आराध्य परमात्मा के सगुण साकार रूप उनकी मधुर मनोहर छवि का ध्यान करना चाहिए और ध्यान के साथ अपने इष्ट आराध्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए और निराकार ध्यान निराकार उपासना के अंतर्गत आकाश मंडल में उदीयमान प्रातःकालीन भगवान सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए करना चाहिए। साथियों, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए परमात्मा के रूप में प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। प्रातःकालीन स्वर्णिम सविता देव की रश्मियों की अमृत वर्षा में स्नान करने का और उन रश्मियों के शरीर में प्रवेश करने, शरीर के ज्योतिर्मय होने का भाव ध्यान करना चाहिए। साधक को नित्य गायत्री उपासना कैसे करनी चाहिए, इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। गायत्री उपासना से उपासक की मति निर्मल होती है, बुद्धि उत्कृष्ट और परिष्कृत होती है। बुद्धि परिष्कृत होने से वह सदैव शुभ कर्म करता है और शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वह शुभ फल प्राप्त करता है। वह तनाव, अवसाद, कुंठा, चिंता से मुक्त होकर सदैव प्रफुल्लित रहता है और श्रम पुरुषार्थ के द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। वह सदैव सन्मार्ग पर चलता हुआ भौतिक सुख व आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, प्रारंभ में उपासना 5 मिनट से 15 मिनट तक करनी चाहिए, पर बाद में इसे घंटों तक किया जा सकता है। भक्ति योग को ही उपासना कहते हैं। उपासना के साथ साधना और आराधना भी जुड़े हुए हैं। साधना अर्थात इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम का पालन करना चाहिए। नित्य सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। आराधना अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे परमात्मा की सेवा अर्थात व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा। उपासक को शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। हमें फास्ट फूड को
अपनी दिनचर्या में नहीं शामिल करना चाहिए। आहार स्वाद नहीं, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ग्रहण करना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा भय मन। अर्थात हम जैसा अन्न खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही बनता है। शुद्ध सात्विक आहार से ही मन शुद्ध व सात्विक बनता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा योग साधना का चतुर्थ चरण कर्म योग, 4 चरण बताए गए। कर्म योग का अभ्यास है। अपने कर्तव्य कर्म को कुशलता व पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। फल की चिंता करते रहने से व्यक्ति की शारीरिक मानसिक ऊर्जा का क्षरण होता है और व्यक्ति का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता। फलस्वरूप व्यक्ति अपने काम में पूर्ण एकाग्र नहीं हो पाता और पूर्ण एकाग्र न होने से उस कार्य में उसकी पूरी शारीरिक मानसिक ऊर्जा नहीं लग पाती। हमारा हर कर्म परमात्मा को समर्पित है और हमारा हर कर्म परमात्मा के लिए ही है। इस भाव के साथ कर्म करने से कर्म के फल की चिंता नहीं होती, जिससे व्यक्ति अधिक कुशलता व पूर्ण एकाग्रता के साथ अपना हर कर्म करता है और सफल होता है। कभी असफल होने पर भी वह घबराता नहीं, बल्कि और अधिक ऊर्जा व संकल्प के साथ वह फिर से काम करता है और आखिरकार सफल होता है। वह कर्मयोग की साधना, यह कर्मयोग की साधना विद्यार्थी ही नहीं हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। प्रज्ञा योग साधना का पंचम चरण, 5वां चरण तत्वबोध अर्थात ज्ञान योग की साधना। रात्रि में हल्का आहार लेने के पश्चात कुछ देर घूमें टहलें, फिर हाथ पैर धोकर बिस्तर पर सोने के लिए जाएं। बिस्तर पर सुखपूर्वक लेटकर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने द्वारा दिन भर किए गए कार्यों की समीक्षा करें। यदि किसी के प्रति कुछ गलती हुई हो तो उससे मानसिक रूप से क्षमा मांग लें। किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, तनाव नहीं, वरन सबके प्रति कृतज्ञता के भाव रखें। दिन भर के क्रियाकलापों में जहाँ भूल हुई उसका प्रायश्चित और भरपाई तथा आगे सुधार का निश्चय करें। दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा करें और मैं एक दैनिक जीवन को पूरा करके निद्रा रूपी मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ, मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, यह भाव ध्यान करते रहें। अपने आराध्य का परमात्मा का स्मरण करते हुए भावी निर्धारण एवं आने वाले कल की अपनी दिनचर्या की मानसिक भूमिका बनाते हुए यह सुर दुर्लभ मानव जीवन देने के लिए परमात्मा को बार बार धन्यवाद कहते हुए निद्रा की गोद में समा जाएं। इससे गहरी और मधुर निद्रा आती है। इसे योग निद्रा भी कहते हैं। आत्मबोध से शुरू हुई प्रज्ञा योग साधना तत्वबोध के साथ संपन्न होती है और प्रज्ञा योग साधना के 5 चरण पूर्ण होते हैं। आत्मबोध और तत्वबोध दोनों वस्तुतः ज्ञान योग की साधना है। प्रज्ञा योग साधना को शरीर प्राण और मन अर्थात कर्म भाव और चिंतन को परिष्कृत करने विकसित करने की वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं। ओम शांति। साथियों, जरूर मनन कीजिए और जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।
यही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सार तत्व।